सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज़, आज का ये वीडियो क्लास 6 और क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो इस साल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं। तो इस साल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है 28 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा, और तो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और दोनों क्लासेस के लिए मैं बताऊंगा, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए, ठीक है। तो ये जो है मैंने ओपन कर रखा है अभी सैनिक स्कूल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और इसमें जो है सारे सिलेबस जो है आपका कवर किया हुआ है, आपका दिखाया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अभी जो है एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है, लेस दैन 30 डेज़ अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बता दे रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता दूंगा। और एक और रही बात कि अगला वीडियो मेरा रहने वाला है स्ट्रैटेजी पे, कि आप जो है 25 दिनों के अंदर जो है सैनिक स्कूल का फुल प्रिपरेशन कैसे कर लें। अगर आप तक अभी तक नहीं भी किया है आपका, या फिर आपका प्रिपरेशन कमज़ोर है, तो भी आप जो है उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज़, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 6 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। मैथ्स में से मैथ्स का सिलेबस आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा 50 नंबर का, ठीक है, 50 क्वेश्चन, सॉरी, टोटल क्वेश्चन जो है 50 पूछा जाएगा, और टोटल मार्क्स जो है 150 रहेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे 25 टॉपिक्स है यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मैथ्स में। इन टॉपिक्स में से जो इम्पॉर्टेंट जो आपके रहने वाले हैं वो है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, जो कि जिससे हर साल क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। दूसरे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, और जो है सिंपल इंटरेस्ट। इन सब में से क्वेश्चंस एक न एक आता ही ज़रूर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन्स और एंगल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन सब सारे चैप्टर्स को आपको मैथ्स में से देख लेना है। इस साइड की बात करें तो इसमें से आपका आएगा टाइप्स ऑफ एंगल, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड्स, उसके बाद आ गया स्पीड एंड टाइम, एंड लास्ट, बस इतना जो है। अगर आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स के लिए। तो जो भी क्लास 6 से बच्चे ये देख रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, या फिर अगर आपका इन सब सारे टॉपिक्स पे पकड़ मजबूत रहेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इंटेलिजेंस। ये आपको इसमें ज़्यादा टॉपिक्स मैं आपको बता नहीं सकता क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा में से आता है, ठीक है। ये टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स 50 का होता है। तो ये आपको टोटल कवर करना होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस जो है आपको टोटल कवर करना है, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट नहीं बता सकता। तो दूसरा लैंग्वेज है आपका इंग्लिश। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ क्या क्या है। टोटल क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। इसमें से इम्पॉर्टेंट तो एक तो आप ये जानते हैं, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक न एक आता ही है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है ही। या आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना है पैसेज, ठीक है। पैसेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल और प्रीपोजिशन के, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी रहा बात वोकैबुलरी का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेकिन वोकैबुलरी जो है वो आपको न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ने से आपके क्लियर होंगे। तो इसलिए वोकैबुलरी पे आप जो है ज़्यादा फोकस ना भी करें तो ठीक है, लेकिन आपको बुक्स पढ़ना है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह पढ़ते रहना है, ताकि वोकैबुलरी भी आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें टेंस फॉर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। ये हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे पूछे इस इम्पॉसिबल होगा कि आपका एंटोनिम या साइनोनिम्स एग्ज़ाम में ना आया हो, ठीक है। एंटोनिम साइनोनिम्स आएगा ही आएगा। फिर है आपका आइडियम एंड फ्रेजेस, और फिर आ जाएगा आपका एडवर्ब्स। ये सारे चैप्टर जो है इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट है। इतना चैप्टर जो है क्लास 6 में इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है लास्ट जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं इतने सारे जो है टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। ये है क्लास 6 के लिए, ठीक है।
तो इसमें से मैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आइकन्स एंड सिम्बल्स ऑफ इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर और मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नहीं, ये सारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनालिटीज़, नेम एंड फील्ड्स ऑफ अचीवमेंट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, फिर ये इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन सारे चैप्टर में से इस पे आपको फोकस करके जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स क्लास 9th का बात कर लेते हैं। तो ये था टोटल क्लास 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जल्दी से बढ़ जाते हैं क्लास 9 की ओर। क्लास 9 में टोटल क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए 50 और मैक्सिमम मार्क्स इससे 200 है, यानी कि पर क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू से रहने वाला है रेशनल नंबर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। फिर है ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इससे ज़रूर आता है क्वेश्चन। फिर है अलजेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ये इससे आने वाले हैं, ठीक है। और ये दोनों एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब बात कर लेते हैं एवरेज, मीन, मोड एंड मीडियन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन फैक्टराइजेशंस इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एल्जेब्रा तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, इसको मजबूत करें। यह है इंटेलिजेंस का आपका टोटल क्वेश्चन 25 है और मैक्सिमम आप 50 है। तो जैसा कि मैंने बताया था क्लास 6 के लिए भी कि इसमें इंपॉर्टेंट मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आपको कवर करना होगा सारा टॉपिक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश का। क्लास 9 का ये इंग्लिश है, ठीक है। क्लास 6 का मैंने बता दिया है। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। टोटल 32 चैप्टर से इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो इसमें स्पॉटिंग एरर्स तो आएगा ही आएगा, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता ही आता है। और नीचे का ये सारा इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, इतना तक सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइनोनिम, एंटोनिम्स हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से भी हर साल क्वेश्चन आता है, और एरर से तो आता ही आता है। तो ये सारा आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर टेंस, फॉर्म, नरेशन, वॉइस, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइडियम एंड फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है। और आगे बात कर लेते हैं, फ्रेजेस एंड क्लाउजेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग्स इंपॉर्टेंट है। और जो है कंजक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट। बस केवल इतना जो है चैप्टर आप फोकस करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कंबशन एंड फिलेन भी इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, फोर्स एंड फ्रिक्शन, यह भी इम्पोर्टेंट है। और लाइट चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना होता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मेटल एंड नॉन मेटल, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इम्पॉर्टेंट है। फिर क्रॉपिंग सीजन्स, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर है रिसर्च, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये है SST, सोशल साइंस का, जो सोशल स्टडीज़ का जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे 9th में दिए गए हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है टोटल आपको 38 चैप्टर्स पढ़ने हैं, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। फ्रीडम फाइटर्स, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर,
इससे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। उसके बाद कर लेते हैं इलेक्शंस और इलेक्शंस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, 17, 18 एंड 19, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो कि हिस्ट्री से है, तो ये आप पढ़ लें। ठीक है, अब आप बात करते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल, मेजर ग्लासलैंड एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायत सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉ एंड सोशल जस्टिस, सिविक्स जो है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जुडिशियरी एंड क्रिमिनल सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़, ये दोनों जो है, और एक और है नेचुरल, वेजिटेरियन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स SST के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके, आप ज़्यादा फोकस करिएगा इस पर। ठीक है, तो ये होता है क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का सिलेबस ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा स्ट्रैटेजी पे रहने वाला है कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे 25 दिनों के अंदर में सैनिक स्कूल का। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है या फिर 25 दिन में आपको प्रिपरेशन जो और बेहतरीन करना है, तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपका जो प्रिपरेशन है और भी मजबूत हो जाए और बढ़िया अच्छा मार्क्स आ जाए आपके लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है